आज की वीडियो में हम बात करेंगे अघोर मार्ग की। ये इंटरनेट पे बहुत दुष्प्रचारित विषय है। इसलिए चूँकि मैंने खुद ही बाबा कीनाराम की साधना कर रखी है, इसलिए मैं उसको जानता हूँ उस मार्ग को, और उसमें जो दुष्प्रचार किया जा रहा है ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसको मैं एक बार प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ व्यवहारिक रूप से। बाकी आप कितना समझ पाएंगे ये आपके ऊपर है, कि जितनी गंभीरता से आप इसको सुनेंगे उतना समझ पाएंगे। मैंने पहले भी अपने तंत्र मार्ग संबंधी वीडियो में बताया था कि जो है तंत्र के सब डिवीज़न हैं, जिसमें अघोर मार्ग एक मार्ग होता है। तंत्र की एक ब्रांच है, सुपर स्पेशलिटी ब्रांच जैसे कहते हैं मेडिकल साइंस में, उसी तरीके से अघोर मार्ग है। अब अघोर को लेके बहुत सारे जो है भ्रम हैं कि वो शमशान में क्यों रहते हैं। प्रश्न है, भ्रम नहीं कह सकते हैं आप, हाँ उसको दुष्प्रचारित किया गया। अघोरी शमशान में क्यों रहते हैं, अघोरी खाते पीते क्या हैं, अघोरियों की सिद्धियाँ कैसे हैं, वो काले कपड़े क्यों पहनते हैं, चिताओं पे काम क्यों करते हैं, और गली गली या घोरियों के नाम पे जो घूम रहे हैं, बेहुदा हरकतें करते हैं, लोगों के जेब से पैसे निकाल लेते हैं, ठगते हैं, टीवी पे इंटरव्यू देने आ जाते हैं अघोरी बन करके। तो भाई ये भी एक जो है सामान्य रूप से बात नहीं है। इस तरीके से उस मार्ग को बदनाम किया जा रहा है। तो एक एक करके इसमें जो है मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। और उसमें ये है, पहली बात तो ये है कि अघोरी जो है अलग थलग क्यों रहते हैं। देखिए, मैंने बताया था सभी साधनाओं की प्राथमिक आवश्यकता यही है, चाहे आप किसी भी मार्ग से साधना करें, कि समाज से आपको कटना पड़ेगा जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। क्योंकि सभी साधनाओं का मैंने बताया था उद्देश्य क्या है, मन से मुक्ति। और मन से मुक्ति तभी होगी जब विचार न्यूनतम रहेंगे, ध्यान भागेगा नहीं बाहर की ओर, अंदर की ओर चेतना को खींचना होता है। चाहे आप राजयोग की साधना करो, भक्ति मार्ग की करो, अघोर की करो, तंत्र की करो, चाहे जिसकी करो। तो इससे ज़्यादा इसके कोई कंसेप्ट नहीं है। शमशान को इसलिए चुना गया इसमें व्यवहारिक रूप से, क्योंकि आज का तो ये बनाया विद्या है नहीं कि शमशान में लोगों का आना ना के बराबर रहता है। यानी आप भीड़ से कट गए। तब अपार्टमेंट किराए पे लेके लोग नहीं रहते थे, इस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं थी, तो इसको बनाया गया। दूसरी बात, खास बात क्या है कि ये भी कहा जा सकता है कि निर्जन में क्यों नहीं रहे शमशान में। शमशान में आपका हर क्षण मृत्यु से सामना होता है। और सभी साधनाओं की जो है पहली आवश्यकता क्या है कि एक दिन शरीर ये नहीं रहेगा, यानी ये बोध जागना चाहिए। साधना की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों पैदा हुए हैं, साधना क्यों करनी है, ये प्रश्न उठता है साधक के मन में। उठना ही चाहिए, तभी उसको साधना करनी चाहिए। नहीं तो वो मूर्ख बना रहा है अपने को, आपको सबसे पहले, बाकी दूसरों को तो बाद में बनाएगा। ये मानव जन्म जो मिला है ये क्यों मिला है, इसके कारण क्या हैं, इसकी संभावनाएं क्या हैं, साधना क्यों करनी चाहिए, साधना से क्या होगा, क्या परिणाम होगा, मृत्यु क्यों आती है, और मृत्यु का जो है अतिक्रमण कैसे हो सकता है, कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मरता है। ये जब प्रश्न मन में पैदा हों, इनका समाधान जब खोजने लगे व्यक्ति, तब उसकी साधना का नंबर आता है। जब साधना का नंबर आता है तो उसके लिए जो है शमशान सबसे बढ़िया उत्तर है। आप शमशान में जाएं, आपके सभी प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा कि यही तो परिणति होनी है। इसलिए अघोर मार्ग सीधे शमशान से शुरू करता है। तो शमशान में रहने पे ये होता है कि समाज से आप कटे रहते हैं पूरी तरीके से, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, 24 घंटा चाहे जब साधना करो। दूसरी बात क्या है कि जो है इसमें जो सामना होता है एक तरीके से साधना करने पे, साधना में जैसे आपकी गति होगी, आपको सूक्ष्म जगत दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। मैंने तीसरी आँख पे एक वीडियो बनाई थी, वो बताया था। और जब तीसरी आँख दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा तो उसको रोकना आपके हाथ में नहीं है। और रोकना आपके हाथ में नहीं है तो उस जगत की जो सृष्टि है वो आपके हिसाब से नहीं चलेगी। भौतिक जगत में तो आप ये है कि टीवी में कुछ आ रहा नहीं पसंद है, टीवी बंद कर दोगे। लेकिन एक बार सूक्ष्म जब दिखाई पड़ने लग जाएगा तो उस आँख को बंद नहीं किया जा सकता। साधना में जब गति होगी तो ये समस्या आएगी ही आएगी। शमशान आपके इस भय को ख़त्म कर देता है पूरी तरीके से। इसलिए शमशानी जो साधनाएं कराई जाती हैं, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जगत में एकदम से सामना शुरू हो जाता है। सुरक्षा घेरा आपने सुना होगा, गुरु बनवाता है, बैठाता है, शमशान को जगाता है। शमशान को जगाने का मतलब क्या होता है, सभी शक्तियाँ जाग जाएंगी। और ये जो भौतिक आँख है, आप इससे जो है बहुत जल्दी सूक्ष्म जगत को देखने में सक्षम हो जाते हैं। सूक्ष्म जगत की बात मैं अगर कर रहा हूँ तो शमशानी साधनाओं में पहले सबसे पहले आपको वही दिखाई पड़ेगा जो आदमी का भय होता है। क्योंकि शमशान जो अघोर मार्ग है वो ये कहता है कि एक दिन आप मर जाओगे, और मरने से बड़ा कोई भय है नहीं। बहुत बड़े जिन जिन्नात कुछ भी दिखाई पड़े उससे क्या होगा, आप मर जाओगे डर के मारे, यही तो होगा। तो वो कहता है कि आप यहीं से शुरू करो, क्योंकि मर तो वैसे भी जाओगे। अगर बिल्कुल आराम से घर में बैठे रहोगे, हार्ट अटैक होगा तो मर जाओगे। तो इसलिए इनको देख के समझ लो, इनका भय तो एक बार तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए शमशान जागरण की प्रक्रिया है, शमशान को जगाया जाता है, वो साधनाएं होती हैं। उससे क्या है कि एक बार शमशान के जो जीव होते हैं अभ्यस्त हो जाते हैं, और फिर वो आपके मित्र हो जाते हैं।
क्योंकि वो भी अपने मुक्ति के लिए भटक रहे होते हैं। वो लोग कौन है? यही इंसान है जो मर गए, जो मुक्ति नहीं पाए। उनको जब ये पता होता कि हमारे बीच में ऐसा कोई साधक है जो हमारे लिए भी कुछ कर सकता है, हमारी सहायता करेगा, तो वो आपकी साधना को सफल कराने में पूरी तरीके से लग जाते हैं। इसलिए शमशान जागरण की प्रक्रिया होती है। शमशान के सभी जीवों को सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने से मतलब ये है कि उनको गुलाम नहीं बनाया जाता है, पूरी तरीके से उनको अपना परिचय बता दिया जाता है कि मैं यहाँ अपनी ईश्वर प्राप्ति की साधना कर रहा हूँ, और अगर मेरी साधना सफल होती है तो मैं आपके कल्याण के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। तो फिर वो सभी शक्तियाँ जो होती हैं शमशान की, वो आपकी सहायता में लग जाती हैं। तो ये इसलिए जो है वहाँ की जो प्रक्रियाएँ हैं कि चिता पे सारी साधनाएँ करी जाती हैं। मैक्सिमम साधना आपको चिता पे करनी पड़ेगी। खोपड़ी के संबंध में लोग कन्फ्यूज रहते हैं। कोई भी खोपड़ी ला करके आप जो है शमशान साधना शुरू नहीं कर सकते। इस तरीके से एक 100 का चयन किया जाता है, जिसको 100 साधना बोलते हैं। 100 के जो है प्राप्त करने की विधियां हैं। किस 100 का चयन होता है? पानी में बह के आया हुआ हो, किस तिथि को प्राप्त किया जाए, क्या उसके गुण होने चाहिए, ये अघोर मार्ग के जो साधक होते हैं उनको बताया जाता है। पब्लिक डोमेन में इस तरीके की बात नहीं कही जा सकती, कोई आपको नहीं बताएगा। फिर उस 100 को जो है प्राप्त करने के बाद उसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। जो लोग साधना करते करवाते हैं वो उस 100 का इंतजाम भी करते हैं। फिर उस 100 पे साधना करा करके 100 को जगाया जाता है। जो व्यक्ति वो रहता है, जिसका वो 100 रहता है, उसी को प्राण को वापस खींचा जाता है उसमें, और उसको जो है जब कहते हैं कि मुर्दा जाग गया, वही प्रक्रिया है कि उसी व्यक्ति से फिर उसका मोक्ष देने की शर्त पे, शिव मोक्ष कहते हैं उसको, उसके जो है कपाल का दान मांगा जाता है। वो आत्मा उसी शरीर में प्रवेश करके जब अपने मोक्ष की बात सुनती है कि हाँ मुझे शिव मोक्ष मिलेगा, अगर वो एग्री कर जाती है और आपको अपना जो है कपाल दान कर देती है, तो उसकी जो है आज्ञा से फिर ये कपाल अलग करा जाता है उत्सव से, और उस कपाल पे सारी साधनाएँ होती हैं। अघोर मार्ग में सारी साधनाएँ कपाल पे मैंडेटरी हैं, क्योंकि जो ये खोपड़ी है इसी में सहस्त्रार चक्र है, और यही आपके आवागमन का कारण है। सब कुछ इसी खोपड़ी में ही भरा हुआ है। इसलिए काली के जो गले में आप देखते हैं मुंडमाला देखते हैं, क्योंकि सब कुछ खोपड़ी में ही है। खोपड़ी कंट्रोल नहीं हुई तो क्या कंट्रोल होगा? तो अघोर इसलिए इसी को प्रधानता देते हुए यहीं से सब कुछ शुरू करता है। तो ये उसकी बात हो गई कि खोपड़ी का इतना महत्व क्यों है अघोर में। फिर आता है उसमें भोजन की प्रक्रिया। तो अघोर जो है प्रत्यक्ष पंचमकार पे शुरू करता है। उसकी अलग अलग प्रक्रियाएँ हैं। मांस, मछली, मैथुन, मदिरा, मुद्रा, ये जो होता है, जिसमें मछली और जो है शराब का चलन जो है प्रमुखता से होता है। इसमें अघोर की बहुत सारी साधनाओं में भैरवी को लेकर के अगर साधनाएँ की जाती हैं, ऐसी साधनाएँ जिसमें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं है, तो भैरवी की अगर होती है तो फिर मैथुन कर्म भी होता है। और अगर जो है भैरवी वाली साधना नहीं है, ब्रह्मचर्य की कोई साधना है, तो उसमें फिर इसकी आवश्यकता नहीं होती भैरवी की। तो ये उसका एक अलग विज्ञान, इससे ज़्यादा मैं इसमें आपको नहीं बता सकता हूँ। तो इसलिए ज़्यादा इसके उपद्रव में ना पड़े, ये इसकी जो है व्यवहारिक जो आवश्यकता। फिर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि तंत्र मंत्र ये लोग कर देते हैं, घोरी लोग कटेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे समझें कि जैसे विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र किए जाते हैं, तो मैक्सिमम तंत्र मंत्र की क्रियाएं जो होती हैं वो शमशानी क्रियाएं होती हैं, लेकिन उसका अघोर मार्ग से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। शमशानी क्रिया कोई भी तंत्र विद्या अगर सीखेगा, खटकर्म सीखेगा, गलत काम करना सीखेगा, किसी देवी देवता की करेगा 10 महाविद्याओं में कुछ महाविद्याओं को छोड़ करके, तो वो शमशानी क्रिया ही करेगा और शमशान में ही सीखा जाएगा, क्योंकि शमशान के जीव ही तंत्र विद्या करके भेजे जाते हैं खटकर्मों में। तो इसलिए आप जान लीजिए कि ये उसका आवश्यक हिस्सा है। उसका अघोर मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। उसको शमशानी क्रिया बोलते हैं, ना कि आप अघोर मार्ग बोलो। शमशान में ही जो जीव हैं, जैसे मूठ चलाना, हांडी उठाना, ये उनको जो है भोग दे करके जिसकी सिद्धि होती, चाहे काली की हो, चाहे काल भैरव की हो, चाहे भगवान के किसी स्वरूप की हो, रुद्र रूप की भगवान शिव के, तो उनको भोग शमशान में ही दिया जाता है, क्योंकि शमशान के ही जीव उसमें चलते हैं। बाहर वैसी उतनी उग्र शक्तियाँ नहीं होती हैं, उनको दे दिया जाता है शमशान में भोग, और शमशान से ही उनको उठा करके भेजा जाता है। शमशान से उनको बाहर निकलने के लिए फिर शमशान भैरव की आज्ञा लेनी पड़ती है, शमशान काली की लेनी पड़ती है, बाबा भूतनाथ की लेनी पड़ती है। सबको सबका भोग दे करके उनको वहाँ से उठाया जाता है और क्रिया की, तो वो दूसरी चीज़ है, वो शमशानी क्रियाएँ। तंत्र की 99% क्रियाएँ शमशानी क्रियाएँ होती हैं। नूरी अमल को छोड़ के, यानी दक्षिण मार्गी जो कार्य हैं उनको छोड़ करके, जो सिर्फ मंत्रों से किए जाते हैं, जिसमें जो है सिफली इल्म इसको बोलते हैं, वाम मार्गी बोलते हैं, जो शमशानी शक्तियाँ शमशान से उठाई जाती हैं। और जो दक्षिण मार्गी है या नूरी अमल बोलते हैं, उसमें सिर्फ मंत्रों का और हवन का प्रयोग कर दिया जाता है। उसमें शमशान जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वो खटकर्मों में आप कोई भी कर्म करें। तो इनका पक्ष हो गया कि जो लोग इस कन्फ्यूज रहते हैं कि वो शमशान से कर रहा है तो बड़ा खतरनाक मामला होगा, ऐसा कुछ नहीं। सभी तांत्रिक क्रियाएं जो करी जाती हैं वो शमशान से ही करी जाती हैं, अगर वो नूरी या दक्षिणा मार्गी अमल में नहीं आता, यानी मंत्रों के जरिए खाली नहीं किया गया है, मंत्र हवन करके, अनुष्ठान करके। और इन क्रियाओं की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। ये सब मैंने तंत्र मंत्र की जो वीडियो बना रखे हैं मारण प्रयोग के, आप उसमें भी देख सकते हैं, या और सारे वशीकरण पे वीडियो बना रखे हैं, जुदाई के अमल में बना रखे हैं, नूरी सिफली अमल में क्या अंतर बना रखे हैं, तो उस डिटेल में मैं यहाँ नहीं जाना चाहूँगा।
अघोर मार्ग जो है ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। मैंने कहा तंत्र का एक सब डिवीजन है। बाबा कीनाराम अघोरी, जिनका बनारस में आश्रम है, उन्होंने इसको पुनर्जीवन दिया था। उसके पहले अघोर मार्ग खत्म हो चुका था पूरी तरीके से। तो अघोर मार्ग की अपनी साधनाएं हैं, अपनी प्रक्रियाएं हैं। और अघोर का मतलब ये है कि जो घोर ना हो, यानी इसमें किसी भी चीज़ को त्याजने की, क्योंकि तंत्र भी कहता है कि तुम किसी चीज़ के विरोध में न रहो। उसका और स्पेशलाइज्ड जो बारीक ब्रांच है वो यही है अघोर, की किसी चीज़ के विरोध में ना रहो, जो जहाँ जैसे मिले। अब आता है भोजन के संबंध में कि अघोरी कुछ भी खाने लग जाते हैं। तो देखिए, हम वही लकीर के फ़कीर हम बने रहते हैं। ये जब जो है उस समय की बात है जब शमशान जो है आबादी से बहुत दूर रहते थे, कुछ नहीं मिलता था। तो अघोर ये कहता है, सभी साधना पद्धतियाँ ये कहती हैं कि तुम्हारा ये मानव शरीर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। जब तक तुम्हारी साधना न पूरी हो जाए, तुम्हारी मुक्ति ना हो जाए, तुम्हारा पाँचवें शरीर में प्रवेश ना हो जाए, ध्यान में प्रवेश ना हो जाए, निर्विचार चित्त में, तब तक इस शरीर की आवश्यकता तुमको है, भौतिक शरीर की। इसलिए जो है इसको बचाओ चाहे जैसे। उसी सिद्धांत पे काम करते हुए अघोरियों को ये अनुमति थी कि उनको शमशान में जो कुछ भी खाने को मिलता है वो उनको खाना चाहिए। इसलिए अघोरियों को जो भोजन था वो जो है किसी भी चीज़ को, परहेज को नहीं मानता था। बस इतना ही इसका प्रयोजन है। पीने के लिए पानी ना मिले या खाने के लिए खाना ना मिले तो वो किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज के युग में इन सब लकीर के फ़कीर बने घूमे रहे हैं। अब आज उनको खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया खाना है, पीने के लिए बढ़िया से बढ़िया पानी, फिर भी वो हज़ारों साल जो पुरानी परंपरा है, लोग क्योंकि उनको अघोर मार्ग तो पता है नहीं, तब भी वो जो है शैतानी चीज़ों की पूजा करने के लिए जो है यही सब उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब आज तुमको बाहर खाना मिल रहा है तो तुमको कुत्ता मार के खाने की क्या ज़रूरत है। तो जो प्योर अघोरी होगा वो इन सब चीज़ों को जानता होगा, करेगा। लेकिन जो शैतानों को पूजने वाले हैं, पैशाचिक शक्तियों को पूजने वाले, वो ये सब करेंगे। और या तो आडंबरी करेंगे, जो है इंटरनेट और यहाँ पे जो है आकर के पॉडकास्ट और फलाना ढकाना करना है, या उनको वीडियो बनवानी है कि डिस्कवरी चैनल वाले आ जाए उनका वीडियो बना करके ले जाएं। तो दो ही लोग करते हैं, जो या तो शैतानी शक्तियों को पूजते हैं, यानी पृथ्वी के नीचे जो लोग हैं आसुरी शक्तियों के, उनको पूजते हैं। तो वो इस तरीके का काम करते हैं, फिर तो वो होशो हवास में करते हैं, उनको प्रचार प्रसार नहीं करना है। क्योंकि आसुरी शक्तियाँ तो आसुरी कार्यों को ही बढ़ावा देंगे, और या तो फिर आडंबर के लिए करते हैं। लेकिन अघोर मार्ग में अब इस तरीके की किसी प्रकार के भोजन इत्यादि कोई आवश्यकता नहीं। जो प्रक्रियाएं होती है, मैंने कहा पंचमकार की हैं, तो उसमें मांस मछली सब कुछ पहले मैं बता चुका हूँ। उस तरीके के भोजन की आवश्यकता होती है। जहाँ मुर्दे का मांस किसी को खाना है, वो मुर्दे का मांस अघोर प्रक्रिया का अगर तहत आता है तो थोड़ा बहुत उसको ग्रहण करना है। लेकिन उसकी प्रक्रियाएं, विधियां हैं, उसके मंत्र हैं। ऐसे चावल दाल रोटी सब्जी के तरीके से आप नहीं खा सकते हो। शमशान की राख को शरीर में लगाना, उसके अपने मंत्र हैं, उसकी विधियां, ऐसे ना कोई पोतने लग जाए, नहीं तो दुनिया भर की आत्माएं उसके साथ लग जाएंगी। तो होता यही है कि आप वीडियो देख करके, इंटरनेट से या इधर उधर का टीवी का पॉडकास्ट देख के, प्रचार देख करके कूद पड़ते हो उस चीज़ में, और उसके बाद जब फंसते हो तो कोई बचाने वाला नहीं, फिर सीधे मर जाते हो। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में पूरी जानकारी अघोर मार्ग की दे दी गई है आपको। बाकी कुछ विशेष पूछना हो तो कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। हरिओम।